प्यारे दर्शकों, अध्यात्म निकेतन चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। प्रणाम। नवा साल मुबारक। आज 2025 में ये हमारा पहला एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी चैतन्य की, पदार्थ की और दोनों के बीच माइंड की, मन की। आज और थोड़ी सी गहराई में उस मन की ही बात करेंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है वो मन है, माइंड है। इस जीवन में अगर हम इस मन को ही समझ लें तो जीवन की गहराइयों की बहुत हमें पकड़ मिल जाएगी। नो डाउट मन के ऊपर इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट ईरा में, मटेरियलिस्टिक ईरा में बहुत जबरदस्त खोज हुई है। तो दोस्तों, क्या है ये मन? मैं देखता हूं कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं। यहाँ हमारे पंजाब में कंडी एरिया में, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में, आज से कोई 20 साल पहले मैंने कुछ सम पीस ऑफ लैंड, ज़मीन परचेज की थी। 20 साल के लिए यहाँ पे जंगल के एरिया में जाना आना रहा। तो 20 साल बाद जब कुछ बॉडी इनकैपेसिटेट हो गई तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो कुछ दोस्त बोले, भाई डॉक्टर साहब, इतनी सुंदर जगह थी वो, पानी था, वैली थी, फॉरेस्ट एंड हिल्स थी, शांति थी, किसी चीज़ की और जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आपने जब उसको डिस्पोज ऑफ किया तो कुछ मन में उदासी नहीं आई? तो दोस्तों, मेरे मन में ये ख्याल आया कि वो पीस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, नदी, सब कुछ था, ब्यूटीफुल थी देखने के। जीवन के कुछ हिस्से में वो उसका प्रवेश हुआ। 20 साल बाद अब और किसी ने उसको परचेज कर लिया, अब वो किसी और की हो गई। 20 साल मेरे पास रही, दोस्त, मित्र, यार, बेली, फ्रेंड्स सब आते जाते रहे। हम बहुत एंजॉय करते थे। मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरे से पहले भी वो एक वहाँ पे वो रहने वाले जो थे, ब्राह्मण फैमिली, वो उनकी ज़मीन थी, उनसे पहले किसी और की थी, उन्होंने मेरे को दे दी, मैंने किसी और को दे दी। ट्रांसफ़र होती है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन उस ज़मीन को इसका कुछ नहीं मालूम। जैसे मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों मित्रों ने उसके साथ एक अटैचमेंट बना ली थी, लेकिन क्या उस ज़मीन की भी मेरे साथ अटैचमेंट थी? याद आती है, वो सपनों में भी आती है। ऐसे ही माल्टन मार्केट में मेरा क्लिनिक था, को 35-36 साल मैं वहाँ पे रहा, प्रैक्टिस करता रहा। जवानी, चढ़ती जवानी में शुरू की थी वो प्रैक्टिस, और बुढ़ापे में जाकर उसको छोड़ना पड़ा। उसके साथ कुछ
कुछ अटैचमेंट होगी, दैट इज़ नेचुरल। क्या उस 5 नंबर दुकान को, न्यू मार्केट मॉडल टाउन को जो शॉप थी, उसका भी मेरे साथ कोई लगाव था? या मैं सोचता हूँ एक लिंक रोड में घर बनाया था, 30-32 साल वहाँ पे रहा, जब टाइम आया तो उसको छोड़ना पड़ा, बेचना पड़ा, बेचकर अब नए घर में चले गए। क्या उस घर, मेरा तो अटैचमेंट बन जाती है, जहाँ हम रहते हैं, चौगिरदा है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, अटैचमेंट तो मनुष्य की हो जाती है। क्या उस घर की भी मेरे प्रति वैसी अटैचमेंट थी? ना तो उस ज़मीन की मेरे प्रति कोई अटैचमेंट थी, ना उस दुकान की मेरे प्रति कोई अटैचमेंट थी, ना इस घर की मेरे प्रति कोई अटैचमेंट है। अभी जो 2-3 एकड़ लेकर हर एतवार जाता हूँ, बूटे लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, उसकी भी कोई मेरे प्रति अटैचमेंट नहीं है। मेरी है उसकी, इट इज़ ए, क्या बोलते हैं, वन वे ट्रैफिक। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के साथ एक मोह, एक अटैचमेंट बना लेते हैं। गाड़ी के साथ कोई चीज़ टकरा जाती है तो दिल घबरा जाता है कि हाँ, ये क्या हो गया। कभी गाड़ी ने कभी नहीं सोचा कि मेरे को चोट आई है, लेकिन जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं चलाने वाले, वो सोचते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, मकान मेरा है, ज़मीन मेरी है, ये पैसा मेरा है। वो भी कभी सोचते हैं? पदार्थ की खूबसूरती ही यही है कि पदार्थ कभी नहीं सोचता कि जैसे इस व्यक्ति के मेरे प्रति अटैचमेंट है, मेरे भी इसके प्रति अटैचमेंट है। पदार्थ ने क्या लेना देना? पदार्थ तो सदैवी है, वो अपना रूप बदलता रहता है। अगर वो वायु है, कंडेंस्ड होगा तो वाटर बन जाएगा, और कंडेंस होगा तो सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पदार्थ के तो रूप बदलते रहेंगे, रूपांतरण होते रहेंगे। तो जैसे जो पदार्थ सदैवी है, जिसके रूप बदलते रहते हैं, ऐसे ही दूसरा जो आयाम है चेतना का, कॉन्शियसनेस का, वो भी सदैवी है। ये दो तो सदैवी हैं। ये बीच में मन कहां से आ गया? और देखो दोस्तों कि पदार्थ का सारा जो समूचा खेल तमाशा है, उसके साथ अटैचमेंट, पैसे के साथ, रोकड़ों के साथ अटैचमेंट, सोने के साथ अटैचमेंट, कीमती से कीमती सामान के साथ अटैचमेंट, कपड़े के साथ अटैचमेंट। मेरे को याद आ गया कि कई दोस्त मेरे आते हैं, वो बोलते हैं, वो इस पदार्थ के बगैर और कुछ जानते ही नहीं। वो बोलेंगे हमारे बेटे ने जी इस तरीके से इतने एकड़ में कोठी बनाई, शानदार कोठी बनाई, इतने कमरे हैं, उसमें उतने स्पेशल रूम बनाया, जो म्यूज़िक रूम है उसमें म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, इतनी वाइड स्क्रीन बनाई है, सोफे लगाए हैं देखने पाकने के लिए, गाड़ी है उसमें भांत भांत के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। 3 करोड़ से कम तो नहीं होगी डॉक्टर साहब वो गाड़ी। तो मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ, घर की के संबंध में, गाड़ी के संबंध में, जो ये पदार्थ की चीज़ें हैं उनके संबंध में, लोगों की एक तरफा अटैचमेंट, वन वे ट्रैफिक का उनके साथ जो मोह है, अटैचमेंट है। मैं देख के हैरान होता हूँ कि वन वे रिलेशन के कोई मायने हैं? इससे तो भाई ये पदार्थ से तो मसला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमें किसी जीव से मिलते हैं, प्राणी से मिलते हैं, अगर वो प्राणी भी
आपके साथ पदार्थ की तरह ही व्यवहार करता है, तो उसके साथ भी कोई संबंध नहीं बनता। फिजिकल शरीर के साथ संबंध बनाना एक किस्म पदार्थ के साथ संबंध बनाना है। पुरानी कहावत चली आ रही है कि ये जो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, इसका क्या मतलब है? ये जो दोनों तरफ आग बराबर लगी, जो प्राणियों की बात है, इसमें एक प्राणी की दूसरे प्राणी के साथ जो अटैचमेंट है, जो मन की अटैचमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कि अगर एक प्राणी का मन दूसरे प्राणी को चाहता है और दूसरे प्राणी का मन भी उसको चाहता है, तो दोनों तरफ चाहत की आग लगी हुई है। तो ये जो चाहत की आग है, ये एक संबंध बनाती है। अगर प्राणियों की भी एक तरफा ट्रैफिक है, यूनिलेटरल अटैचमेंट है, तो उसके भी कोई मायने नहीं रह जाते। प्यार जिसको बोलते हैं, इसी को प्यार बोलते हैं, जो भाव के तल पे उधर भी भाव है, इधर भी भाव है। जब भाव के संबंध बनते हैं तो फिर कुछ मन का संबंध बनता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में मेरी ये एफर्ट है कि एक चीज को समझा जाए कि ये जो मन है, ये ना तो चेतना है, ना तो ये पदार्थ है, लेकिन ये एक संबंध है, एक रिलेशन है। नो डाउट इस माइंड की, जो मन की जो जन्मदाता है, वो कॉन्शियसनेस ही है, चेतना ही है, आत्मा ही है। लेकिन ये एक संबंध है, संबंध का एक बहाव है, बाहर को भी जाता है, भीतर को भी जाता है। लेकिन ये पदार्थ नहीं है। इसको हम, कई लोग सूक्ष्म शरीर भी बोल देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर भी एक संबंध है, एक रिलेशन है। बहुत बार मैंने इस चीज को बोला है कि कई लोग, मेरे दोस्त मित्र पूछते हैं कि व्हाट इज लव, और जो डिफाइन प्यार, लव को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं एक सेंटेंस में उसकी डेफिनेशन देता हूं, निस्वार्थ संबंध, निस्वार्थ अटैचमेंट, निस्वार्थ संबंध इज नोन एज लव। ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि मन की इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये उस निस्वार्थ, ये जो संबंध है, ये दो प्राणियों में हो सकता है, प्राणी और पदार्थ में नहीं हो सकता। इस मटेरियल युग में जो सबसे ज्यादा समझने की चीज है, वो ये है कि हमने मैटर से, पदार्थ से इतनी अटैचमेंट बना ली, इतना मोह बना लिया कि हमारे लिए ये जो मनुष्य है, उसने भी एक पदार्थ का रूप ही इख्तियार कर लिया। हम दूसरे के साथ जो संबंध बनाते हैं, प्राणी के साथ, वो भी ऐसे बनाते हैं जैसे पदार्थ के साथ बनाते हैं। भाव का कुछ आधार होता ही नहीं, फीलिंग का कुछ आधार होता ही नहीं। सो बातें तो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन भारत की, यहाँ की शाश्वत धारा की ये खूबसूरती है कि ये छोटी छोटी बातें, इसकी जो विरासत है, इसकी जो हेरिटेज है, सिविलाइजेशन है, इसका जो एक सांस्कृतिक ऑरा है, उसमें ये भरी पड़ी है। हमारे लिए ये जो मन का, फीलिंग का, ये जो चेतना एंड पदार्थ का आपसी संबंध है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है।
तो मैं विषय तो बहुत लेंथी है। आज मन में जो थोड़ा आया कि अगर मन को समझा जाए एंड मन को एज ए वस्तु ना लिया जाए, इसको एज ए रिलेशन लिया जाए, दो प्राणियों के बीच में इसको एक संबंध के तौर पर लिया जाए, जेड़ा कि दो प्राणियों के बीच ही हो सकता है। एक प्राणी और पदार्थ के बीच ये संबंध नहीं हो सकता, क्यों कि वो एक तरफा है। पदार्थ को नहीं मालूम, वस्तुओं को नहीं मालूम कि मेरे को प्यार करता है। प्रॉब्लम यही बन जाती है जब दूसरे प्राणी को कई बार मालूम नहीं होता कि ये भी मेरे को प्यार करता है, तो जो प्राणी भी हमारे लिए पदार्थ बन जाता है। सो मन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको गहराई में जानो। इसको गहराई में जानने के लिए मैं आप दोस्तों से थोड़ी सी अपील करना चाहता हूँ कि दो तीन बातें हैं जड़िए कि मैं समझना चाहता हूँ, आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। एक कि होश हो, हम कॉन्शियस होंगे तो इस बात की समझ आएगी। दूसरा, दूसरे के मन के बारे में समझने की बजाय अपने मन को समझो। भाव, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये जो इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिटी है, ये मनुष्य का करैक्टर है। क्योंकि इंडिविजुअलिटी के हम इंडिविजुअल हैं तो अपने आप को जानेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रॉब्लम है कि हम इंडिविजुअल नहीं रहते। हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी को जानते ही नहीं, हम सिर्फ जानते हैं कलेक्टिव साइकोलॉजी को। उसके बारे में बात करेंगे। अगली जो बात है, जो मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है स्लेवरी। कैसे मन स्लेव हो जाता है। हम सभी स्लेव हैं। स्लेवरी के तहत ही हम पदार्थ के स्लेव हैं, व्यक्तियों के स्लेव हैं, दूसरे के एजेंट बन जाते हैं। ये भी पॉइंट डिस्कशन करने वाला है। ये जो तीन बातें हैं, कॉन्शियसनेस होना, इंडिविजुअल होना, फ्रीडम, एंड इसको हम लेते चलेंगे कि जब हम माइंड को एक्सप्लोर करेंगे, ये इन बातों को लेना पड़ेगा कि कैसे हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी के मालिक हों, कैसे हम स्लेवरी से मुक्त हों, कैसे हम कॉन्शियस हो जाएं एंड खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। एक एक करके आफ्टर अबाउट 3-4 डेज हम ये लेंगे कि माइंड का जो संबंध है उसको हम कैसे जानें, उसको गहराई में हम फिर लेंगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाश मंजूर को डॉक्टर साहब का बनाओ।